जो स्टार्ट डेट है वो है 25 सितंबर। याद करें टोटल पोस्ट है आपकी 432। पास्ट 10+2। हाय एवरीवन, दिस इज भावना सिंह एंड यू आर वाचिंग कंपटीशन इंग्लिश भारती। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही खुशखबरी वाला वीडियो है, क्योंकि इसमें उन स्टूडेंट्स के लिए जो 10+2 हैं यानी कि 12 पास आउट हैं और जो वेट करते हैं एसएससी में वैकेंसीज का। और यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए जो वेट कर रहे थे बीएसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट का। इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है वो एनालिसिस करेंगे कि इसके फॉर्म्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब तक इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, क्या इसका चार्ज है स्टूडेंट्स के लिए, और ये जो है इसमें कितनी पोस्ट है, उन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, एंड इफ यू आर न्यू एट माय यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये आपके लिए वीडियो जो काफी बेनिफिशियल हो सकता है और काफी उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो वेट कर रहे थे कि वैकेंसीज आए और उसके लिए हम प्रिपेयर हैं ऑलरेडी पहले से। तो देखिए, ये जो बात करते हैं हम यहाँ पर बीएसएससी स्टेनोग्राफर की, इसका देखो बीएसएससी मतलब बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्पेशली बिहार का रिक्रूटमेंट है ये, और एक गवर्नमेंट बॉडी होती है, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस। ये जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, प्लस और जो बच्चे काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं इस चीज को लेकर के उनके लिए तो सोने पे सुहागे वाली बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफी प्रिपरेशन किया हुआ है, अब उनको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है इस एग्जाम के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसकी इस एप्लीकेशन की जो डेट है ना वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। आज आपका 20 सितंबर हो चुका है और 25 सितंबर से इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो स्टार्ट हो रही है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपनी बिजी लाइफ में एप्लीकेशन डेट को भूल जाते हैं और जब डेट लास्ट डेट आती है, उसका जो डे लास्ट होता है और उस टाइम फिल करते हैं तो उस टाइम पे जो सर्वर जो है वो इतना बिजी होता है कि हम फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो ये मिस्टेक्स ना करें जो बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं। क्लियर? तो देखिए, ये जो वीडियो है ना ये काफी बेनिफिशियल है। पूरा नोटिफिकेशन हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है, कितनी पोस्ट है, किस किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से अपनी जो एप्लीकेशन है उसको स्टार्ट कर दें 25 सितंबर से। देखिए, इसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। बीएसएससी मतलब बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी जो एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो है 25 सितंबर, यानी कि आज 20 सितंबर हो चुका है और आफ्टर 5 डेज बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट कर देना है। इसकी लास्ट डेट 3 नवंबर है। टाइम आपके लिए काफी मिलेगा, यानी 25 सितंबर से 25 अक्टूबर 1 मंथ, और 3 नवंबर लगभग आपको 1.25 मंथ मिलने वाला है इसको फॉर्म फिल करने के लिए। तो काफी लंबा समय है, बट ये ना सोचे लंबा काफी समय है तो आप डिले करें, आप टाइमली अपना फॉर्म फिल कर दें। इसका जो फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है ये भी 3 नवंबर ही है, और लास्ट डेट फॉर फाइनल सबमिट फॉर्म ये 5 नवंबर है। ओके, 5 नवंबर को है इसका जो फाइनल सबमिट फॉर्म की जो डेट होती है। क्लियर? इसकी एग्जाम डेट अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। एडमिट कार्ड तो यू नो वेरी वेल कि एग्जाम से पहले ही आते हैं, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, कभी भी ये आ जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है ज्यादा नहीं है, बहुत माइनर सी फीस है, और वो है सभी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज। कैंडिडेट्स हैव टू पे दे, ये तो एक नॉर्मल चीज है, ये आपका जो सिस्टम होता है पेमेंट करने का वो एक कॉमन है जो मोस्टली एग्जाम्स में होता है। अगर यहाँ बात करते हैं इसकी जो एज लिमिट है, एज लिमिट की बात करेंगे कि इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है, मैक्सिमम एज 37 ईयर है, स्पेशली जो जनरल मेल है उनके लिए। बाकी फीमेल के लिए कुछ इसमें छूट होती है। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है, और जनरल फीमेल के लिए, यहाँ मेल के लिए 30 ईयर्स है, जनरल मेल के लिए, और बात करते हैं 40 ईयर जो है वो जनरल फीमेल के लिए इसकी एज है। प्लस यहाँ जो है मैक्सिमम एज 40 ईयर्स बीसी, ईबीसी, मेल एंड फीमेल, इन सब के लिए 40 ईयर है, और मैक्सिमम जो एज है एससी एसटी फीमेल जो है इन सब के लिए आपकी 42 ईयर है।
तो एज का ऐसा कोई मैटर नहीं है इसमें। मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना वो मोस्टली अगर हम बात करें ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, पीजी वाले भी होते हैं, पर ज़्यादातर जो बच्चा होता है वो 10+2 ग्रेजुएशन वाला इसके अंदर होता है। क्लियर। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट रिक्रूटमेंट रूल, बाकी यहाँ पर जो भी बिहार के रूल्स है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन आपको दिया हुआ है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट इसमें। देखिए यहाँ पर बात करेंगे इसकी पोस्ट के बारे में कि इसमें कितनी पोस्ट है और किस किस कैटेगरी में पोस्ट दे रखी है। यहाँ आप देखिए पोस्ट नेम की बात करते हैं तो जनरल में इसकी जो 150 इसकी पोस्ट है, एंड ईडब्ल्यूएस में 37 है, बीसी में 45 में। बाकी बात करें बीसी फीमेल में स्पेशली 09 है, बीसी में अलग से 09 है, ईडब्ल्यूएस 80, एससी में काफी अच्छी वैकेंसी है 102 और एसटी के अंदर 09 जो वैकेंसीज हैं इसके अंदर। तो टोटल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट है आपकी 432। टोटल पोस्ट कितनी है इसमें? 432 पोस्ट है। ठीक है, ज्यादा नहीं है बट हाँ ठीक है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सीट चाहिए होती है, तो वो बच्चे तो अपनी कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहे हैं, तो आप पोस्ट नंबर ना देखें, आप अपनी तैयारी कंसिस्टेंटली करते रहें। क्लियर। तो इन पोस्ट को भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है कि इसके अंदर फॉर्म जो है वो कौन फिल कर सकता है। देखिए कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो यहाँ पर जो है आपका 10+2 मांगा है। ओके, वो इसमें एलिजिबल होगा। स्टेनोग्राफर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शॉर्ट हैंड या फिर जो कोर्ट में बोला जाता है ना उसको तुरंत लिखा जाता है फास्टली, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके एक सटीक तरीके से। तो ये स्टेनोग्राफर का वर्क होता है। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट रीड द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, ये आपको अप्लाई करने से पहले सारा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या चीजें इसमें डिमांड की गई हैं। क्लियर। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे इसमें, कि आपको यहाँ पर इस लिंक पर जाना है, बिहार की लिंक है, और इस लिंक को ओपन करने के बाद आपको इस पर यहाँ फिल कर देना है। क्लियर। बाकी इसमें जो भी सारी चीजें हैं छोटी मोटी, वो सारी चीजें आप चेक कर लेना कि कहीं कोई इश्यू नहीं। प्लस इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न है, सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होगी कि इसमें इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो होगा, रिटन एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल होता है, दो चीजें होती है स्टेनोग्राफर में। रिटन एग्जाम के बाद स्टेनोग्राफर की जो नॉलेज का प्रैक्टिकल होता है। क्लियर। ओके। बाकी इसमें सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए सिलेबस इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, ओके, बाकी इंग्लिश है। और मैं जो है आपके लिए स्टेनोग्राफर में इंग्लिश कराऊंगी, क्योंकि इंग्लिश में कुछ चीजें आती हैं इसके अंदर। जैसे हम लोग ले सकते हैं, अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें कंप्रेhension है, ओके, बेसिक ग्रामर है, स्पॉटिंग एरर है, वोकैबुलरी। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको इंग्लिश के अंदर देखने को मिलेंगी। और स्टेनोग्राफर के लिए मैं बहुत ही जल्द आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। अगर लाइव नहीं होगी तो रिकॉर्डेड वीडियो डेफिनेटली मैं डालूंगी, देन आपके लिए वो काफी बेनिफिशियल हो सकता है। और ऐसे ही हम तैयारी करेंगे कंसिस्टेंटली, जिससे आपका वन टाइम में फर्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं गॉड से दुआ करूंगी कि आप जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी लंबे समय से, जो इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए, फटाफट से जितना जल्दी हो सके। जिन्होंने तैयारी करी है वो अपना रिवीजन स्टार्ट कर दें, और जो बच्चे भी बिल्कुल फ्रेश है, न्यू है, वो अभी से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें क्योंकि अभी तो लगभग 1.25 महीने तो फॉर्म फिल करने की डेट है इसमें कंप्लीट। उसके बाद आपका एग्जाम आएगा, तो आपको टाइम भी काफी मिलेगा इसकी प्रेपरेशन के लिए। तो स्टार्ट नाउ और जल्दी से खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि यही समय है आपकी तैयारी करने का। क्लियर। तो आज का जो वीडियो है अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, इन सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए फॉलो कॉम्पिटिशन इंग्लिश स्वाति फॉर मोर अपडेट्स।